अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईद खूब इंजॉय की होगी, अपने और अपने घर वालों को खूब ख्याल रखें। और आज से हम अपने लेसन का दोबारा से आगाज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। इसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। मैक्रोस्कोपिक की प्रॉपर्टीज़ है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है इसकी इम्पॉर्टेंट जो खसूसियात हैं, इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। लेकिन इससे पहले सबसे पहले इसका सवाल देख लीजिए। इसका सवाल होगा राइट मैक्रोस्कोपिक के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। इसका आंसर ये जो इसका टेबल बना हुआ है ये सारा आंसर है। कंपैरेटिवली हमने इसको स्टडी करना है, समझना है। इसके लिए मैं दोबारा से वही स्केच आपके पास लेके आऊँगी। ये मैंने आपको शुरू में भी सिखाया था कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, बिफोर रिएक्शन रिएक्टेंट 100% होते हैं और जो प्रोडक्ट 0% होते हैं। लेकिन जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ता है, रिएक्टेंट की अमाउंट डिक्रीज़ होती जाती है और जो प्रोडक्ट्स उनकी अमाउंट इंक्रीज़ होती जाती है। रिएक्टेंट जो होते हैं ये लेफ़्ट से राइट साइड पे जाते हैं, जिसकी वजह से उस रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। प्रोडक्ट जो होते हैं ये राइट से लेफ़्ट पे जाते हैं, इसलिए ये रिवर्स रिएक्शन है। इनिशियली रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की अमाउंट कम होती है। क्योंकि रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है इसलिए ये रिएक्शन भी फास्ट होता है, प्रोडक्ट की अमाउंट कम होती है, स्टार्ट में रिएक्शन भी स्लो होता है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो जाएगा और रिवर्स रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ये इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत आसान है। फॉरवर्ड रिएक्शन है, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स react to form products. Reverse reaction, it is a reaction in which products react to produce reactants. It takes place from left to right. जिस तरह मैंने आपको स्केच में बताया है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ये लेफ़्ट से राइट पे जाएंगे और रिवर्स रिएक्शन इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट, जबकि रिवर्स रिएक्शन में इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ नेग्लिजिबल, यानी शुरू में जब उसका अमाउंट ही 0% होगी तो रिवर्स रिएक्शन में उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तकरीबन ना होने के बराबर होगा। और उसी तरह से क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोली स्लो डाउन हो जाएंगे और रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप हो जाएंगे। ये आपने कंपैरेटिवली ज़्यादातर इसका डिफरेंस ही आता है। इसके बाद सेकंड आज का टॉपिक है कि यस इसका सवाल मैं आपको बता देती हूँ, आपको मिल भी जाएगा कि मैक्रोस्कोपिक के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम आपको पता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन बट दे टेक प्लेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आता है। A few important characteristic features of dynamic equilibrium are given below. Number 1, an equilibrium is achievable only in a कौन से सिस्टम में होगा? क्लोज सिस्टम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी शर्त है। ओपन सिस्टम अगर होगा तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगे, लेकिन अगर क्लोज सिस्टम होगा तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें इसका क्या मतलब होता है? जब जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें इन विच सब्सटेंस कैन नीदर लीव नॉर एंटर, यानी इसका जो फ्लास्क है वो ऊपर से बंद होती है, इतना एयर टाइट होती है कि कोई सब्सटेंस उसमें ना एंटर हो सकता है ना लीव हो सकता है। Number 2, at equilibrium state a reaction does not stop. Forward and reverse reaction keep on taking place at the same rate but in opposite direction. यानी जब equilibrium state आती है, ये वाली जब state आएगी equilibrium state, जिसमें rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction, दोनों का rate एक बराबर होगा, दोनों एक ही रेट से ये वकूफ़ पज़ीर हो रहे होंगे, इनका रिएक्शन हो रहा होगा लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। At equilibrium state, the amount mean concentration of reactant products do not change. Even physical property like color densities etc. remain same. यानी जब equilibrium की state आएगी, ये वाली जब reactant product 50% होते हैं तो इसमें इनकी concentration बिल्कुल भी change नहीं होगी। शुरू में हमने reactant में जो भी reactant लिए थे, जैसे मैंने एग्जांपल आपको हाइड्रोजन आयोडीन की दी है,
और हाइड्रोजन आयोडाइड इनके मिलने से बनता है। तो इस स्टेट पे तीनों चीज़ों की अमाउंट एक बराबर होगी, इसमें कोई चीज़ भी चेंज नहीं होगी, इवन के उसमें कलर और डेंसिटीज भी सेम रहेगी। एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल फ्रॉम इधर वे, डैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट और फ्रॉम प्रोडक्ट। यानी इक्विलिब्रियम स्टेट हमें राइट से लेफ़्ट भी हासिल हो सकती है, चाहे हम इसको रिएक्टेंट से स्टार्ट करें, और लेफ़्ट से राइट भी हासिल हो सकती है, चाहे हम इसको इधर से स्टार्ट करें। An equilibrium state can be disturbed and again achieved under the condition of concentration, pressure and temperature। यानी इक्विलिब्रियम स्टेट, ये वाली डायनामिक इक्विलिब्रियम अगर किसी वजह से डिस्टर्ब हो गया, ये जब रिएक्शन हो रहा है, हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया, इसका प्रेशर या कोई भी चीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया, और वो इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब हो गया, तो अगर हम उसका टेम्परेचर उसका प्रेशर हम दोबारा उसी स्टेट पे ले आएंगे, तो ये इक्विलिब्रियम हमें दोबारा से अचीव हो सकता है। ये 2 सवाल हैं आज का। आपका लेसन भी है, आपका होमवर्क भी है। ये दोनों जो क्वेश्चन हैं आपने अपनी कॉपी पे लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। शुक्रिया।